आज हैं हम लोग भाई गांव गुलकनी में, और गांव गुलकनी में मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे शहीद स्मारक बनाया है नौगामा खाप ने, जिसके ऊपर काम भी चल रहा है। इस जो स्मारक है इसके ऊपर एक ट्रैक्टर रखा गया है, फार्म ट्रैक सेट, बिल्कुल नई स्थिति में है। और इसके स्मारक के नीचे है जो लगभग 10 से 15 किसानों की मूर्तियाँ रखी गई हैं। मतलब एक शहीद स्मारक बनाया है नौगामा खाप ने। तो जितने भी किसान अब तक किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं नौगामा खाप में, जो 21-22 गाँव हुआ है, उन गाँव से रिलेटेड जो किसान शहीद हुए हैं उन सब का एक शहीद स्मारक बनाया है। तो आप लोगों ने दिखावा किस प्रकार का बनाया है, और एक ट्रैक्टर भी रखा है इस शहीद स्मारक ऊपर। तो शहीद स्मारक है, देखो यहाँ पैड़ियाँ बना रखी हैं और काफ़ी ऊंचा है आसपास का एरिया था। और देखिए इसमें है जो ये मूर्तियाँ लगाई हैं, जितने भी किसान आंदोलन में अब तक किसान शहीद हुए हैं जो नौगामा खाप के अंदर जितने भी गाँव उन गाँव होते हैं, देखो वह सबकी मूर्तियाँ बना रखी हैं और ऊपर भी लगा रखी हैं जो अपने देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी। और जो नौगामा खाप के अंदर जितने भी गांव आए हैं उन गाँव की लिस्ट आप लोगों ने दिखावांगे। देखो 21 गांव आए हैं, ये सभी देखो भाई, जलालपुर कलां है, जलालपुर खुर्द है, इंटल खुर्द है, जाजवान है, इक्कस है, राजपुरा भैन, गुलकनी, ढाणी, रामगढ़, करमगढ़, खेड़ा रामराय और खेड़ा तपा, ये बागन वाला है, पोकरी खेड़ी, सिरसा खेड़ी, ईगरा, बीबीपुर, गिमाना, बैबलपुर और गोविंदपुरा। ये 21 गांव आए हैं पूरे के पूरे जो नौगामा खाप के अंदर आए हैं। तो बातचीत करेंगे यू किस तरह से बनाया है और इसका पूरा का पूरा खर्चा किस तरह उठाया जा रहा है। मतलब पूरा का पूरा यू एक सिस्टम तैयार किया गया है, एक शहीद स्मारक बनाया किसानों के लिए। ये किस तरह से शुरुआत हुई थी? शुरुआत भाई साहब जो यहाँ पहले 2002 में चौटाला सरकार में गोली कांड हुआ था, यहाँ राजपुरा बहन और ये गुलकनी जहाँ हम खड़े हैं 9 किसान शहीद हो गए थे। 6 किसान तो मौके पर जहाँ गोलियाँ लगी थी यहाँ मौके पर शहीद हो गए थे। 3 किसान ऐसे थे जो घायल थे, बाद में डेथ जो मतलब ठीक नहीं हुए, शहीद हो गए। तो उनकी याद में उनकी मूर्तियाँ बनी हुई थी 9 की। तो अच्छा, पहले बन रही थी? हाँ, 9 की मूर्तियाँ पहले बनी हुई थी। बाकी अब जो ये दिल्ली आंदोलन था, किसान आंदोलन, ये 4-5 किसान अब इसमें नौगामा खाप के इसमें शहीद हुए हैं। तो पूरी नौगामा खाप ने मिलकर फैसला लिया कि शहीदों का सम्मान, इतने शहीदों का सम्मान नहीं होगा, इतना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। तो इसलिए नौगामा खाप ने मिलकर शहीद स्मारक बनाने का निर्णय लिया जी। और जो एक ट्रैक्टर भी रखे है इसके ऊपर, वो ट्रैक्टर किस तरह से? ये ट्रैक्टर जो आंदोलन दिल्ली आंदोलन की शुरुआत हुई, ये ट्रैक्टर पहले सब शुरुआत मतलब जिले में शुरुआत में ट्रैक्टर ये जाने वाला है। यहाँ मुंडाल और आगे सापला जो बैरिकेड तोड़ने में इस ट्रैक्टर की अहम भूमिका रही है। 13 महीने इस ट्रैक्टर ने वहाँ पानी पिलाने में टैंकरों के साथ अहम रोल अदा किया था, इसलिए इस ट्रैक्टर को यहाँ रखने का फैसला लिया गया। ये किसी व्यक्ति विशेष का था या फिर पूरी खापे का था ये ट्रैक्टर? स्टार्टिंग में ये ट्रैक्टर पहले गांव राजपुरा बहन और गुलकनी ने गौशाला के लिए चलता था। 8 साल गौशाला में सेवा की है। तो नौगामा खाप ने फैसला लिया कि ट्रैक्टर 13 महीने वहाँ रहा है, सेवा की है, तो पूरी नौगामा खाप की तरफ से इसको यहाँ रखा गया है जी। तो राजेश भाई है, इस पर बातचीत करेंगे। राजेश जी, क्या कहना चाहोगे? मतलब कि जो एक शहीद स्मारक आप बोल कहाँ जो बनाया किसानों के लिए, क्या कहोगे? ये एक तो हमारी जो नौगामा खाप है उसकी एक सामूहिक पंचायत हुई थी, उसमें फैसला ये हुआ कि हमारे शहीदों को हमें भूलना नहीं चाहिए किसी भी उसमें। और आंदोलन में इतनी बड़ी जीत में हमारी नौगामा खाप की पूरी भूमिका रही है। पूरा वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे धरना लगा रहा इस दौरान। तो पंचायत ने फैसला लिया कि शहीदों को याद भी करना है और उनके लिए जो हमारे नौगामा खाप के पूरे देश में अकेली इकलौती खाप है जिसके 13 शहीद किसान हैं। तो ये अलग अलग आंदोलनों में हैं, जैसे कंडेला कांड हुआ था उसमें 9 किसान शहीद हुए थे। एक 1997 में बंसीलाल के टाइम में एक आंदोलन हुआ था, उसमें एक इगरा का एक किसान शहीद हुआ था और 3 किसान अभी शहीद हुए। तो टोटल ये 13 किसान हैं जो शहीद हुए हैं। तो इन्हीं का स्मारक बनाया गया है पूरी नौगामा खाप के सहयोग से। कोई बाहरी सहयोग नहीं लिया गया इसमें, नौगामा खाप का सामूहिक प्रयास था। और नौगामा खाप ने एक संगठन बनाया था। संगठन का ये पहला ही जो अचीवमेंट है कि भाई उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप इकट्ठे एकजुट होकर सारे पूरे नौगामा के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको साथ लेकर उनके मार्गदर्शन में और ये शहीद स्मारक का निर्माण हो। क्योंकि 20 साल हो गए कंडेला कांड को और 3 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। तो उनको देखते हुए पूरे सामूहिक प्रयास से ही ये शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। और इसमें एक चीज़ और ये भी है कि इससे खाप की ताकत भी दर्शाती है इस चीज़ में कि खाप किस तरीके से निर्माण करती हैं। आसपास के एरिया में जितने स्कूल धर्मशालाएं बनी देखोगे आप,
वो सब खाप के प्रयासों से बनी है। सरकारें यहाँ पे कोई काम नहीं करती। सरकारें ना तो सड़कें ढंग से बनवाती हैं, ना गलियाँ ढंग से बनवाती हैं, गाँव में हॉस्पिटल की कमी है वो नहीं बनवाती हैं। तो ये बीड़ा भी खाप ने उठाया है और खाप का ये महाअभियान है जो पूरे व्यवस्था परिवर्तन तक की सोच के साथ आगे बढ़ेगा, खाप की विचारधारा के साथ। और खाप की हमारी टीम है पूरे 21 गांव की उसमें सदस्य हैं, उसमें मेंबर हैं सारे। तो बहुत मजबूत है ये नोगामा खाप। तो नोगामा खाप विचारधारा के अधीन आगे चलती है और इसी तरीके से शहीद स्मारक एक ये निर्माण हो गया इसका, और इसका अब श्रद्धांजलि एवं संकल्प दिवस मनाया जाएगा जिसमें पूरा व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प भी लिया जाएगा। क्योंकि ये जो जिसके वजह से इन किसानों ने अपनी शहीदी दी है, इनको बुलाया नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। और इन्होंने जिस वजह से संघर्ष के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको याद भी रखा जाएगा। और इन्हीं की विचारधारा के साथ आगे चलते हुए जो भी आसपास का किसानी इलाका है, किसानों की समृद्धि के लिए, समाज की समृद्धि के लिए जो भी समाज सुधारों के लिए काम किए जाएंगे, नोगामा खाप उसके लिए अग्रसर रहेगी। और नोगामा खाप की पूरी कमेटी बनी हुई है, संगठन बना हुआ है, वो संगठन पुरजोर तरीके से आगे इन विषयों को बढ़ाएगा। और किसानों के जो मेन मुद्दे हैं, एमएसपी का मुद्दा है, किसान समृद्धि आयोग की हमारी मुख्य डिमांड रहेगी हरियाणा में किसान समृद्धि आयोग लागू हो, जिससे किसान के लिए बजट तैयार हो। सरकारों ने अभी तक एक बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ किया है। हरियाणा का बजट तैयार होता है, 1.7 लाख करोड़ अब की बार का बजट है, पीछे 1.5 लाख करोड़ का बजट था। तो किसानों को इससे बिल्कुल बाहर निकाला गया। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है, ये बजट सीधा किसान के लिए तय हो। अगर ये किसान के लिए बजट तैयार नहीं होगा तो किसान को फायदा नहीं होगा। किसान को अगर आर्थिक लाभ नहीं होगा, सरकार आर्थिक सहयोग नहीं देगी, तो खेती तो पहले ही घाटे का सौदा बना हुआ है। तो मजबूरन कंपनियां हड़प लेंगी इन ज़मीनों को। तो हमें ये जल जंगल और ज़मीन को बचाने की लड़ाई है, जिसको हम पुरजोर तरीके से खाप के बैनर तले, खाप की अगुवाई में इसको आगे तक लड़ेंगे। और अगर और भी कोई भी आंदोलन करना पड़ा तो खाप एकजुट होकर, पूरे हरियाणा की खाप आज एकजुट हैं, पूरे हरियाणा की खाप मिलके इस विषय को आगे बढ़ाएंगी। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे बहुत जल्दी एक आर्थिक आज़ादी का आंदोलन भी शुरुआत होने वाली है, वो खाप के बैनर के तले ही होगी। तो ठीक है जी, धन्यवाद। देखो भाई, तो जो एक शहीद स्मारक है वहाँ पर पहुँचे थे गांव गुलकुणी में। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों का क्या मानना है। जो एक खाप पंचायतों के द्वारा इस तरह की कार्यक्रम का आयोजन होता है और जो मान सम्मान की बात है शहीदों के परिवार की, उसको लेकर आप क्या मानते हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।